मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। अभी तक 3 साल तक की कहानी खत्म कर चुके हैं हम लोग। हर तरह का काम हो चुका है इनजस्टिस में। बंदा सोचता है कि अब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, क्योंकि ट्राइगन जैसी बड़ी बला आकर चली गई। 5 डायमेंशंस की सैर किया हुआ पावरफुल बंदा यानी मिस्टर मैक्सिस्पिडली आकर चला गया। तो अब रह क्या जा सकता है? सोचे जरा, गौर करें कि क्या हो सकता है मजीद। अब अगर मैं आपको कहूं कि ग्रीक गॉड्स खुद जमीन पर आकर सुपरमैन को रोकने की कोशिश करेंगे, तो क्या आप मेरी बात मान लेंगे? अगर नहीं तो ईयर 4 को पूरा देखते रहें ताकि सब राजों का पर्दा फाश हो सके। अब पहले साल को हम शुरुआत कह सकते हैं, यानी हम ईयर 1 को बिगिनिंग का नाम दे देते हैं। दूसरे साल में हमने लैंटन्स की आर्मी का खात्मा होते हुए देखा, तो उस ईयर को हम एंड ऑफ लैंटन कॉर्प कह सकते हैं। और तीसरे साल में हमने जादू देखा कि किस तरह सब ने मिलकर जादू से सुपरमैन को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। तो हम उस साल को मैजिकल ईयर कह देते हैं। अब बारी आती है चौथे साल यानी ईयर ऑफ गॉड्स की, जिसमें ग्रीक गॉड्स खुद जमीन पर आकर अपनी ताकत का जलवा दिखाएंगे। आपको पहले एक फैक्ट बता दूं कि ईयर 3 तक की जो स्टोरी है वो टॉम टेलर ने लिखी है और बहुत खूब लिखी है, लेकिन तीसरे साल के बाद की आखिरी 2 साल यानी कि जो कहानी है वो ब्रायन बोकलेटो ने लिखी है। नाम थोड़ा मुश्किल है याद रखना, लेकिन खैर नाम में क्या रखा है, हमें तो कहानी से मतलब है। तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी करें, क्योंकि सब्सक्राइबर कछुए की सी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि सब्सक्राइबर फ्लैश की रफ्तार से आगे बढ़ें। तो मुझे और मेरे कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए आप सिर्फ इतना कर दें, मेरे लिए यही काफ़ी है। अब हम कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत दुनिया के एक खूबसूरत शहर से होती है, जिसके बारे में सिर्फ कुछ लोगों का मानना है कि वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। इन लोगों के अलावा सब लोग इस शहर को सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये शहर है और दुनिया की नज़रों से परे है, और इस शहर का नाम है ओलंपस। और जितना ये शहर सच्चा है उतना ही इस शहर में रहने वाले गॉड्स सच्चे हैं। इस शहर में हर तरह के गॉड्स रहते हैं, यानी प्यार का अलहदा, शादी का अलहदा, विजडम का अलहदा और जंग का अलहदा। और जंग वाले का नाम है एरिस, जो सिर्फ जंग देखना चाहता है, जिसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, बदला। गोली नहीं मारेगा, कह के लेगा। उसकी जिंदगी का सिर्फ जंग ही मकसद है। और अब वो उस शहर में अपने दूसरे गॉड भाई हरकुलिस के साथ वॉक कर रहा है, जहां पर हरकुलिस उसे कहता है कि कई दफ़ा मुझे जलन होती है तुम्हें देखकर कि तुम जब दिल चाहता है इंसानों की दुनिया में आ जा सकते हो, लेकिन मैंने अपने फादर से वादा किया है कि मैं उनके हुक्म के बगैर वहां नहीं जाऊंगा। मुझे आज भी वो दिन याद हैं जब लोग मेरी पूजा किया करते थे। तो उसके साथ चलता हुआ एरिस बोलता है, मुझे अफसोस होता है कई दफ़ा तुम्हारी किस्मत पर कि तुम ज़ूस के सबसे ताकतवर बेटे हो और हाफ इंसान और हाफ गॉड हो। लेकिन ऐसे गॉड होने का क्या फ़ायदा जिसको मानने वाले लोग ही ना हो। तो हरकुलिस उसे पकड़कर पिलर में मारता है और कहता है कि इससे आगे एक लफ्ज़ निकाला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। तो एरिस कहता है कि मेरे भाई, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा तो ये मतलब था। अब दुनिया में रहने वाले इंसानों को हम गॉड से कोई सरोकार नहीं रहा। वो तो हमें भूल भी चुके हैं। उनको तो शायद पता भी ना हो कि हरकुलिस कौन था, क्योंकि उन्होंने इंसानों ही में से गॉड बना लिए हैं, जिनकी वो बात सुनते हैं और वो बात मानते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमें इंसानों को उनकी औकात दिखानी होगी। दूसरी तरफ सुपरमैन अपना सब कुछ खोने के बाद, यानी अपनी बीवी, बच्चा, अपने साथी और अपना सबसे अच्छा दोस्त
जो अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। इस सब के बाद वो अपने खुद के बनाए हुए तख्त पर बैठा है और अपने आप को एक बादशाह समझने लगा है। और बैटमैन के साथ उसकी इतनी लागरबाजी लग चुकी है कि उसने तीसरे साल के 3-4 माह बाद भी अपने साथियों को बैटमैन को ढूंढने के मिशन पर लगाया है, जिसकी रिपोर्ट हॉल जॉर्डन उसे बताने आया है। और उसका नाम हाल जॉर्डन है, या उसे आप हॉल जॉर्डन भी कह सकते हैं, लेकिन हेल जॉर्डन नहीं कह सकते। हेल जॉर्डन और हाल जॉर्डन में बड़ा फर्क है। वो बताता है कि इस बात को महीनों गुजर चुके हैं, क्या पता वो छुप गया हो दोबारा जाकर डॉक्टर फेट के टावर में, और अब की दफ़ा हमारे पास स्पेक्टर भी नहीं है जिसकी मदद से हम उसे ढूंढ सकें। लेकिन सुपरमैन उसे ढूंढने की जिद पर अड़ा हुआ है, क्योंकि वो उसके मुंह से सुनना चाहता था कि वो हार गया है और ये जंग अब ख़त्म हो चुकी है। तो सुपरमैन हाल जॉर्डन को कहता है कि अपनी कोशिशों को मज़ीद तेज़ कर दो उसे ढूंढने में। तो हाल कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, हम लोग उसे पिछले कई महीनों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं लग सका और हम अपनी पूरी कोशिश करके देख चुके हैं। तो सुपरमैन उसकी इस तरह की बात सुनकर कहता है कि तुम्हें मेरे हुक्म से कोई मसला है? तो हाल हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि हुक्म? मैं कोई गुलाम नहीं हूं तुम्हारा। तुम सामने उस कुर्सी पर बैठे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे मालिक हो। तो सुपरमैन अपनी कुर्सी से उठता है और कहता है कि जाओ यहाँ से चले जाओ लैंटन, मेरे पास तुम्हारे इस हल्के से अहंकार का वक्त नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बातों का गुस्सा लगा है तो कहीं कोने में जाकर रो, लेकिन यहाँ से चले जाओ। तो हाल अपनी रिंग को रेडी करके कहता है अगर मैं यहाँ से ना जाऊँ। तो सुपरमैन भी अपनी आंखों की भट्टी को गर्म करने लगता है, लेकिन तभी वंडर वुमन आती है और हाल को कहती है कि मुझे सुपरमैन से अकेले में बात करनी है, अगर तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वंडर वुमन सुपरमैन को कहती है कि मैंने गलती से हंट्रेस का कत्ल कर दिया था। तो सुपरमैन कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि कुछ भी हो सकता था। तो वो कहती है कि लेकिन उसने मरने से पहले मुझे ये कहा था कि तुम जैसों की गुलामी करने से अच्छा है कि हम शहीद होना पसंद करें। और उसके ये अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। हमारे दुश्मन ज़्यादा हैं और दोस्त कम हैं, और हमें अपने दोस्तों को दुश्मनों में बदलने से रोकना होगा अगर हम ये जंग जीतना चाहते हैं। दूसरी तरफ बैटमैन नॉर्थ वेस्ट अलास्का में मौजूद है, जहां पर एल्फ्रेड उसके लिए खाना लेकर आता है। और बैटमैन की अब दाढ़ी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो बैटमैन को खाना खाते हुए देखकर एल्फ्रेड कहता है कि इस तरह खाना खाते देखकर मुझे किसी चीज़ की याद आ गई। तो वो पूछता है कि किसी चीज़ की या किसी आदमी की। तो एल्फ्रेड जवाब देता है कि हाँ, मुझे डेमियन की याद आ गई। डेमियन यानी कि रॉबिन। मेरे ख्याल से तुम्हें उससे बात करनी चाहिए ताकि तुम लोग आपस का मन मुटाव ख़त्म कर सको। वो मजीद कहता है कि तुम हर चीज़ का जिम्मेदार अपने आप को समझते हो और सारा बोझ अपने अकेले कंधों पर उठाया हुआ है, जो कि बोझ तुम्हारा है भी नहीं। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बैटमैन अपने प्लेन में बैठता है और एक बर्फीले पहाड़ पर जाकर रुकता है, जहाँ पर कोई उसका पहले ही से इंतज़ार कर रहा था। तो वो सामने वाला शख्स कहता है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम आओगे भी। तो बैटमैन जवाब देता है कि बस मजबूरी मुझे खींच लाई यहाँ पर। और उसके सामने एरिस यानी गॉड ऑफ वॉर खड़ा होता है और कहता है कि तो जो मैंने तुम्हें प्लान बताया था, तुमने सोचा उसके बारे में? तो बैटमैन कहता है कि हाँ, और मेरी तरफ से हाँ है उस प्लान के लिए। अब कहानी 10 साल पीछे जाती है, जब मोंटोया ने नई नई पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया था और डॉक्टर सेवर के साथ एक घर पर रेड मारने के लिए आते हैं। वो बिना किसी वारंट और बिना किसी बैकअप के ही अंदर घुस जाते हैं और अंदर जाकर घर की तलाशी लेने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब वो एक कमरे में दाखिल होती हैं तो आगे कुछ लोग शैतान की पूजा में मसरूफ होते हैं, जो उन्हें देखकर उन पर हमला कर देते हैं। और फाइट के दौरान मोंटोया बेबस होकर नीचे गिर जाती है, लेकिन वहां पर अचानक हंट्रेस आकर उसे बचा लेती है। ये पहली दफा था कि हंट्रेस और मोंटोया की मुलाकात हुई थी, लेकिन अचानक हंट्रेस की तस्वीर धुंधली होना शुरू हो जाती है और मोंटोया की आंख खुलती है तो उसके सामने हंट्रेस की जगह बैट वुमन खड़ी होती है। उसके मुसलसल शराब पीने की वजह से वो बेहोश पड़ी हुई थी, क्योंकि उसको हंट्रेस के जाने का दुख था, क्योंकि हंट्रेस और उसका रिश्ता काफ़ी गहरा था
आप समझ रहे हैं ना मैं किस तरह के गहरे रिश्ते की बात कर रहा हूँ। अगर अभी भी नहीं समझे तो मैं एक नाम लूंगा, आपको सारी समझ आ जाएगी। इमरान हाशमी। उम्मीद है इससे ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है रिश्ते के बारे में। तो वहां पर कैटवुमन और बैटवुमन बहस कर रही होती हैं कि कितना अरसा गुजर गया हमें इस तरह छुपते छुपाते, और बैटमैन भी कुछ नहीं कर रहा। तो सेलिना कहती है कि हार्ली सही कहती थी कि अगर हमने इसी तरह छुपकर जिंदगी गुजारनी है तो उसका क्या फायदा। और वो दोनों बहस करती हुई वहां से चली जाती हैं और मोंटोया अपने जहन में एक पुख्ता इरादा किसी चीज का किए हुए उठती है। दूसरी तरफ साइबोर्ग और रॉबिन एक पार्क में सैर कर रहे होते हैं, जहां पर डेमियन कहता है कि अगर कोई बैटमैन को पकड़ेगा तो वो मैं होऊंगा, क्योंकि मुझे उससे हिसाब चुकाना है। तो साइबोर्ग कहता है कि तुम काफी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे इस बारे में। तो वो कहता है कि इसलिए क्योंकि बैटमैन को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, और मेरी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो बैटमैन के है। तो मुझे बैटमैन का तुम दूसरा वर्जन कह सकते हो। और वो एक दरख्त के नीचे खड़े ये बातें कर रहे होते हैं कि तभी उन पर ऊपर से कोई हमला करता है, जिसके एक ही वार से साइबोर्ग की विंडो शट डाउन हो जाती है और अब सिर्फ रॉबिन बचता है। उन पर हमला करने वाला कोई और नहीं, मोंटोया होती है, जिसने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वाली पिल्स खाई थी। तो रॉबिन उसे देखकर उस पर अपना बैटरैंग से अटैक करता है, लेकिन वो उससे टकराने के बाद टूट जाता है। तो वो कहती है कि बस इतना ही दम है तुम में। तो वो ये सुनकर गुस्से में आता है और उसकी तरफ भागता है। पहले उसके पेट में पंच मारता है, फिर किक मारता है और फिर उसके नाक पर पंच मारता है, लेकिन उसके सर पर जूं भी नहीं रेंगती और उसके सिर्फ एक ही पंच से रॉबिन दूर जाकर सड़क पर गिरता है, जहां पर वो आकर उसे बालों से पकड़कर हेलीकॉप्टर में लगे हुए नेशनल टेलीविजन के लगे हुए कैमरे की तरफ उसका मुंह करके कहती है कि सुपरमैन, अगर इसकी जिंदगी बचाना चाहते हो तो फौरन यहाँ आओ, वरना इसे यहाँ पर जिंदा गाड़ दूंगी। दूसरी तरफ हार्ली पॉइजन आइवी के पास है और उसके बोटेनिकल गार्डन में मौजूद है, जहाँ पर वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि आओ कहीं चोरी करते हैं। तो वो कहती है कि नहीं। फिर वो कहती है कि आओ किसी को किडनैप करते हैं। तो वो फिर कहती है कि नहीं। तो वो कहती है आओ कहीं धमाका करते हैं। तो वो कहती है कि तुम थोड़ा रिलैक्स क्यों नहीं करती। तो हार्ली मायूसी से कहती है कि तुम कितनी बोरिंग हो, और वो वहां से चली जाती है। और रास्ते में वो एक स्कूल के पास से गुजरती है, जहां पर उसे याद आता है कि यहाँ पर तो बिली बैटसन पढ़ता है, और वो स्कूल की खिड़की से जाकर उसे देखती है। तो वो उसकी माँ बनकर स्कूल के अंदर जाती है और उसकी जल्दी छुट्टी करवा लेती है। तो स्कूल से बाहर आने के बाद बिली उससे पूछता है कि हाँ भाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम पहले शज़ैम बोलकर बदल जाओ और फिर हम डेट पर चलते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। तो वो उसे मारकर बेहोश कर देती है और अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ सुपरमैन अपने घर में माँ बाप से मिलने आया है, जहाँ पर उसके माँ बाप उससे दूर खड़े हैं। तो वो पूछता है कि क्या आप लोग मुझसे डरते हैं। तो उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है कि नहीं बेटा, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए परेशान हूँ, क्योंकि तुमने पूरी दुनिया में अमन कायम करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। तो वो कहता है कि आप लोग परेशान ना हो। कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ती है और वो कहता है कि टीवी ऑन करो। जैसे ही वो टीवी ऑन होता है तो वो फौरन वहां से उड़ जाता है, क्योंकि टीवी में सामने मोंटोया रॉबिन को मार रही होती है। तो सुपरमैन बिजली की रफ्तार से उड़ता हुआ वहां पहुंचता है और जाकर सीधा मोंटोया को नीचे गिराता है। तो वो उठती है और जितनी भी पिल्स उसके पास मौजूद होती हैं वो सारी निकालती है और एक साथ खा लेती है, जिससे उसके मसल्स का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। और वो सुपरमैन को कहती है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और एक जोरदार पंच एक दूसरे के मुंह पर मारते हैं। अब दूसरी तरफ ओलंपस में हेरा, जो कि ज़ूस की वाइफ में से एक है, वो ज़ूस के पास आती है और उसे सुपरमैन का बताती है कि एक एलियन इंसानी दुनिया में मौजूद है, जो अपने आप को गॉड समझने लगा है और इंसानों पर राज कर रहा है। लोग उसे सुपरमैन के नाम से जानते हैं। तो ज़ूस पूछता है कि तुम्हारा इस सब बातों का मुझे बताने का मकसद क्या है। तो वो कहती है कि उसने गॉड्स की तौहीन की है और मैं उसे सजा देना चाहती हूँ। तो ज़ूस उसे हमले की इजाज़त दे देता है और वो उसके पीछे खड़े हुए एरिस यानी गॉड ऑफ वॉर को कहती है कि हिप्पोलिटा को बुलाओ, जंग का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ सुपरमैन और मोंटोया लड़ रहे हैं और सुपरमैन के पंच से मोंटोया दूर जाकर न्यूयॉर्क के मॉन्यूमेंट पर गिरती है। तो वो उठती है
और पूरे मॉन्यूमेंट को ही उठाकर करीब आते हुए सुपरमैन को मारती है, जिससे वो दूर बल्कि बहुत दूर जाकर गिरता है और कहती है कि ये हंट्रेस को मारने के लिए था। लेकिन तभी उसके दिल में दर्द होती है और वो नीचे गिरती है और तब वंडर वुमन, फ्लैश और हॉल जॉर्डन भी वहां आ जाते हैं और वंडर वुमन कहती है कि तुम इस सब से साबित क्या करना चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं तुम सबको और सुपरमैन को खत्म करके रहूंगी आज। कि तभी सुपरमैन पीछे से आकर उसे जमीन पर गिराता है और कहता है कि मोंटोया बात सुनो मेरी, पागल मत बनो। लेकिन वो एक नहीं सुनती उसकी और उसकी धुलाई शुरू कर देती है। लेकिन सुपरमैन उसे मारने की बजाय कहता है कि मोंटोया मत करो, रुक जाओ, तुम्हारा दिल कमजोर होता जा रहा है गोलियां खाने की वजह से। लेकिन उसके सर पर खून सवार था। कि तभी उसे हार्ट अटैक आता है और उसके मुंह से हरे रंग की झाग निकलने लगती है और तभी पीछे एक हेलीकॉप्टर आकर रुकता है, जिसमें से ब्रूस वेन उतरता है और भागता हुआ आता है और कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, और मोंटोया के पास आकर उसे पकड़ता है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, और सुपरमैन पर उसकी मौत का इल्जाम लगाता है। लेकिन वंडर वुमन कहती है कि ये तुम्हारी गलती है, ना तुम वो पिल चोरी करते और ना ही ये सब होता। तो सुपरमैन रहमदिली दिखाता है और कहता है कि इसे उठाओ और यहाँ से चले जाओ। तो सब हैरान होते हैं कि हम इतने अरसे से बैटमैन को ढूंढ रहे हैं और जब वो सामने आया तो तुम उसे जाने का कह रहे हो। तो वो कहता है कि अभी जो मेरे सामने है वो बैटमैन नहीं, ब्रूस वेन है, जो सिर्फ अपनी दोस्त को घर लेकर जाने के लिए आया है। तो वो ब्रूस के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि हमें इस जंग का बहुत नुकसान हुआ है और मैं चाहता हूं कि इसको हम यहीं पर ख़त्म कर दें। और कहता है कि तुम बोल कर कहो कि ये जंग ख़त्म हुई। और ब्रूस की आंखों से पानी आता है और वो कहता है कि ये जंग यहीं पर ख़त्म हुई, और उसकी लाश को उठाकर वहाँ से चला जाता है। तो पीछे से सुपरमैन बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें दोबारा उस सूट में देखा तो तुम्हारी ज़िंदगी का वो आखिरी दिन होगा। जब बैटमैन अपने साथियों के पास पहुँचता है तो वो अपना सूट पहनते हुए कहता है कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, और यहाँ पर पहले 4 चैप्टर्स की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो कैसा लगा आपको ईयर 4 का पहला एपिसोड, ये मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें, और अगर आपको बुरी लगी है तो क्यों लगी है कमेंट करके लाजमी बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।